हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स और हम आ गए थे यहाँ पे लेटराइट सॉइल। यह हमारे तीसरे प्रकार की सॉइल है। लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ये जो लेटराइट वर्ड है वो लैटिन के लेटर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईंट। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो ये लेटराइट सॉइल है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जिसमें कि वेट और ड्राई सीजन होता रहता है, यानी कि अल्टरनेट वेट और ड्राई, यानी कि कभी कभार वहाँ पे वेट सीजन हो जाते, कभी वहाँ पे ड्राई हो जाते बिल्कुल सूखा। तो ऐसी क्षेत्र में क्या होती है, ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मीनिंग भी यही होता है। ट्रॉपिकल क्या होता है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और सब ट्रॉपिकल जहाँ पे बारिश कम ठीक ठाक ही होती है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और ये किसकी वजह से होती है कि हैवी रेन की वजह से वहाँ सॉइल में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाती है। और लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, और इसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक पाया जाता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए यानी कि पौधों के न्यूट्रिएंट के लिए क्या है, वो डेफिशिएंट है। एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट, और ये ज़्यादातर है ना साउथ के स्टेट में मिलती है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है रीजन है, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट है, उड़ीसा है एंड द वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे ये पाई जाती है। वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसीजियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे ये डेसीजियस और एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं और घने वन पाए जाते हैं यहाँ पे। इट इज़ ह्यूमस रिच, इसका ह्यूमस है यानी कि जो ऊपरी क्षेत्र वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिच होता है, बट अंडर स्पार्सी वेजिटेशन, लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन क्या आती है, बहुत ही कम होते हैं। इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, जहाँ पे कुछ शुष्क क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे वेजिटेशन कम मिलते हैं। इट इज़ जनरली ह्यूमस प्योर, यह क्या है, ह्यूमस की यहाँ पे मात्रा काफ़ी कम होते हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र में तो ह्यूमस अच्छा पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा जो ऑर्गेनिक खाद है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो सब सेमी एरिड एरिया, एरिड होते हैं शुष्क, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कम मिलती है ह्यूमस। दे आर प्रोन टू इरोजन, और ये लेटराइट सॉइल है वो इरोजन बहुत ज़्यादा होता रहता है एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, जिसकी वजह से उनकी जो डिग्रेडेशन हो जाती है लैंडस्केप की पोजीशन की वजह से। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। और ये जो यहाँ पे उचित सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी का संरक्षण किया जाए अच्छी टेक्निक के द्वारा हिली एरिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, जिसकी वजह से यह जो सॉइल है चाय और कॉफ़ी के लिए की खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है, चाय और खेती ये कॉफ़ी उगाने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैसव नट। और यह है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो रेड लेटराइट सॉइल है वो काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पे कैसव नट उगाने के लिए, काजू वगैरह की खेती करने के लिए। एरिड सॉइल, एरिड का मतलब ही वैसे होता है शुष्क। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, वो क्या होते हैं, रेड से ब्राउन कलर की होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, और वो क्या होते हैं, मोस्टली किसी कैसे मिलती है, आमतौर पे हमें सैंडी यानी कि रेतीली मिलती है। एंड सलाइन इन नेचर, और नेचर में कैसे होते हैं, सलाइन होते हैं। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ क्षेत्र में तो जो सॉल्ट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवापोरेटिंग द वाटर, और उसके अंदर से जो कॉमन सॉल्ट है उसको निकाल लिया जाता है किससे, वाटर एवापोरेट करके। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट,
और शुष्क मौसम की वजह से शुष्क जलवायु की वजह से हाई टेम्परेचर और ऊंचे तापमान एवापोरेशन इज फास्ट। यहाँ पे एवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, और जो लोअर क्षेत्र होते हैं सॉइल का उसके अंदर हमें कंकड़ वगैरह मिलते हैं जो कि जिसके अंदर कैल्शियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, नीचे अंदर वो बढ़ता जाता है। जो डाउनवर्ड से ना उसके निचले सतह में क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और जो कंकर लेयर है इस बॉटम के होरिजन में बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पानी के वाटर को क्या करता है, इनफिल्ट्रेट करता है, उसको छानता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, और अच्छी मात्रा में वहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर इरीगेशन सिंचाई की जाए तो जिससे कि यहाँ क्या हो जाती है, कल्टिवेबल, यह मिट्टी कृषि योग्य बन जाती है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में है। फॉरेस्ट सॉइल, नेक्स्ट सॉइल है हमारी फॉरेस्ट यानी कि जंगलों वाली जो मिट्टी है वो कैसे होती है। दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरिया, यह सॉइल कहाँ मिलते हैं, पहाड़ी और मैदानी इलाकों यानी कि हिली एरिया यानी कि छोटी पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट के लिए क्या होते हैं, बारिश पर्याप्त रहती है। द सॉइल टेक्सचर वेरी अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट, और यहाँ पे सॉइल का जो टेक्सचर है ना वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट, पहाड़ों के वातावरण की वजह से। वेयर दे आर फॉर्म, जहाँ पे बनती है। दे आर लाउमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप, ये कैसे होते हैं, वैली साइड में तो कैसे थे, लाउमी और सिल्टी, वहीं दूसरी ओर स्लोपी एरिया में कैसे होते, कोर्स ग्रेन होते हैं, यानी कि काफ़ी सख्त होती है। इन द स्नो कवर्ड एरिया इन हिमालय, और वहीं दूसरे हिमालय में जो स्नो कवर्ड एरिया होता है, दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिनंडेशन, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, डिनंडेशन, यानी कि यह मिट्टी क्या हो जाती है, बर्फ़ के अंदर ढक जाती है एंड आर एसिडिक, जिससे कि वो क्या हो जाती है, एसिडिक बन जाती है। विद द लो ह्यूमस कंटेंट, उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम मिलता है, यानी कि वहाँ पे ऑर्गेनिक काफ़ी कम मिलता है, जिससे कि यह मिट्टी कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। द सोइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, और इस प्रकार जो सोइल है जो लोअर पार्ट में मिलती है वादियों के, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर्ड, यानी कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मिट्टी का इरोजन यानी कि भूमि का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि इसके संरक्षण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, और जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, डिनंडेशन, यानी कि वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज द सॉइल इरोजन, जिससे कि वो वॉशिंग डाउन हो जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि भूमि कटाव बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली, इस प्रकार जो मिट्टी का कटाव है और मिट्टी का भूमि का बनना वो साथ ही साथ चलता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, साथ ही साथ। एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, और अक्सर इनमें दोनों में क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कई बार यह बैलेंस है ना इंसान की एक्टिविटीज, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं इस बैलेंस को, जैसे कि वनों का कटाव करते हैं और अतिचारण करते हैं, या बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या फिर माइनिंग करते हैं। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, जैसे कि कुछ प्राकृतिक ताकतें जैसे कि विंड, ग्लेशियर, हवा होती है, बर्फ़ होते हैं, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, इससे भी क्या होता है,
सॉइल का इरोजन होता है। हवा से भी होता है, बर्फ़ से भी होता है और पानी से भी होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, तो जो बहता पानी है वो क्या करता है, क्लेई सॉइल को क्या करता है, वो कट करता है। एंड मेक डीप चैनल एज ए गलीज, जिससे कि वो गहरे चैनल बनाए जो कि गली के रूप में बन जाते हैं। एंड द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और यह लैंड क्या होती है, कल्टिवेशन के लिए अनफिट यानी कि उपयुक्त नहीं होते हैं। एंड इज़ नोन एज बैड लैंड, इसे बैड लैंड के नाम से जाना जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइन, और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को बोलते हैं रिवाइन, यानी कि मिट्टी से बने हुआ, यानी कि नदियों से बना हुआ जो क्षेत्र उसे बोलते हैं रिवाइन। समटाइम्स वाटर फ्लो एज सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, कई बार क्या होता है जो वो बहता हुआ पानी होता है ना, और वो बहुत बड़ी सीट को क्या करता है, ढलान से नीचे बहा लेता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, और ऐसे केसेस में क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है उसे क्या कर देता है, वो बहा के ले जाता है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन, और इसे ही हम बोलते हैं सीट इरोजन, यानी कि पानी के द्वारा ऊपरी सतह को, ज़मीन की ऊपरी सतह को बहा के ले जाना। विंड ब्लो लूज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोप लैंड नोन एज वाइंड इरोजन, और इस प्रकार जो हवा बहती है लूज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, इसे हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और भूमि कटाव का एक दूसरा कारण क्या है कि जो मेथड है ना खेती का, वो काफ़ी डिफेक्टिव, काफ़ी गलत है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे, जैसे कि हल चलाना गलत तरीके से, अप एंड डाउन स्लोप फॉर चैनल टू द क्विक वे ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, जिससे क्या होता है, स्लोप बन जाता है, ढलान में वो मिट्टी को बहा के ले जाते हैं पानी जब भी वहाँ पे आता है। ठीक है, ये पिक्चर देखिए सॉइल इरोजन की, ऐसे भूमि में कटा होता है, बहता पानी काटता रहता है उसको। प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन, और वहीं दूसरे कंटोर लाइन में प्लोइंग करती है, कैन डिसेलरेट द फ्लो वाटर डाउन द स्लो, जिससे कि वो वाटर डाउन को क्या करता है, डिसेलरेट करता है, उसको कुछ रोकता है। दिस इज कॉल्ड कंटोर फ्लोइंग, और इसे ही हम बोलते हैं कंटोर फ्लोइंग। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस, और स्टेप रखे जा सकते हैं स्लोप मेकिंग टेरेस करके। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन, इस प्रकार टेरेस कल्टीवेशन है वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, रोकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, और पश्चिमी और मध्य हिमालय का जो क्षेत्र वहाँ पे अच्छे से टेरेस फार्मिंग होते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, और बहुत बड़े क्षेत्र को मिट्टी ये पट्टियों में बांट दिया जाता है। स्ट्रिप ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और जो स्ट्रिप होती है ग्रास की उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है बिटवीन द क्रॉप्स के बीच में। दिस ब्रेकअप द फोर्सेस ऑफ द वाइंड, जिससे कि क्या होगा कि वो हवा की ताकत को क्या करता है, रोक देता है। दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, और इसे बोलते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि फसल के बीच में एक पट्टी सी बना देना, किससे, ग्रास से, जो कि विंड के फोर्स को क्या करती है, ब्रेकअप कर देती है। यह क्या करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे, और वहीं दूसरी ओर प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, वहीं दूसरी ओर लाइन में पेड़ों को लगाना टू क्रिएट ए शेल्टर, जिससे कि एक शेल्टर बन जाता है। ऑल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे, वो भी भूमि के कटाव को रोकता है। रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, और ऐसे पेड़ों की लाइन को क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और यही शेल्टर बेल्ट क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में जो डेजर्ट है और वहाँ के जो रेत के टीले हैं उनको भी क्या करता है, वो बचाता है बहने से। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, भारत स्टेट का जो इन्वायरमेंट है कैसा है।
The village of Sukhomasri and the district Jhabua have shown that it is possible to be। ये डिस्ट्रिक्ट झबुआ है, सुखोमाजरी गांव है, वहाँ पे क्या है, रिवर्स द डिग्रेडेशन, जिससे क्या करते हैं, निम्नीकरण को हम रिवर्स यानी कि उल्टा कर सकते हैं। ट्री डेंसिटी इज इन सुखोमाजरी इंक्रीज द 13% हेक्टेयर इन 1976, यानी कि वहाँ पे 13 पर हेक्टेयर थी ट्री की, इंक्रीज़ किए हैं इन 1976 से लेकर 1992। पहले तो क्या थे, पर हेक्टेयर पे 13 थे, अब क्या हो गए, पर हेक्टेयर पे 1272 हो गए, 1272 हो गए। तो रीजनरेशन ऑफ इन्वायरमेंट लीड टू इकोनॉमिक वेलबींग, और इस प्रकार इन्वायरमेंट को रीजनरेट यानी कि दोबारा से पुनर्जीवित करना, दोबारा से बनाना, वो क्या करता है, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए अच्छा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इम्प्रूवड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो जाती है। एंड एनिमल केयर, और एनिमल की भी केयर हो जाती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इनकम, और जिससे कि परिणाम होता है इंक्रीज इनकम भी बढ़ती है। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखोमाजरी रेंज फ्रॉम 10,000 to 15,000 बिटवीन, इस प्रकार वहाँ पे एवरेज के हाउस होल्ड की इनकम कितनी होगी, 10,000 से लेकर 15,000 बिटवीन 1979 to 1984। ये 1979 और 1984 के बीच की बात है। पीपल्स मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, और इस प्रकार लोगों का मैनेजमेंट काफ़ी आवश्यक है पारिस्थितिक तंत्र को दोबारा से बनाने के लिए। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और वहीं लोगों के द्वारा डिसीजन लिए गए थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 2.9 मिलियन हेक्टेयर और अबाउट 1% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया, यानी कि जहाँ पर 2.9 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड थी, और उसमें 1%, जो कि इंडिया का कितना एरिया है, लैंड एरिया 1%, आर बीइंग ग्रीन, उसको कैसे कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, हरा कर दिया है। क्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर साइड मैनेजमेंट, वहाँ पे वाटर साइड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिटी या लोगों के द्वारा ही ये जो पारिस्थितिक जो इन्वायरमेंट है उसको सेव किया जा सकता है। यहाँ पे कार्टून में भी दिखा रखा है कैसे ये कम्युनिटी कार्य कर रही है इन चीज़ों को बनाने के लिए। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट 90 सेंटर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट, ये बताया गया है इसमें। यानी कि कहने का मतलब है लैंड डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट की सेविंग हम लोगों से ही कर सकते हैं। लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके करने आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो आपको कल मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।